भी खत्म हो गई, अब क्या करूं? हाँ, एक काम करती हूँ, अपनी देवरानी अनीता से मांग लेती हूँ, वैसे भी पास रहने का कोई फायदा तो उठाया जाए। ये सोचकर सुषमा साथ में ही रहने वाली अपनी देवरानी अनीता के घर चली जाती है। अनीता की शादी अभी हाल फिलहाल में ही हुई थी। दोनों का घर आसपास ही था। अनीता, अरे ओ अनीता, कहाँ हो तुम? अरे दीदी आप आओ। अरे वो क्या है ना, मेरे घर पर चाय पत्ती खत्म हो गई थी, तो क्या तुम्हारे घर से थोड़ी चाय पत्ती मिल जाएगी? हाँ हाँ दीदी, ये भी कहने की कोई बात है, आप बैठिए, मैं अभी ले आती हूँ। अनीता रसोई में चली जाती है, लेकिन उसकी रसोई से आ रही पकवान की खुशबू से सुषमा खुद को रोक नहीं पाती और वो भी उसके पीछे पीछे रसोई में चली जाती है। वैसे तुमने आज क्या बनाया है? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। वो दीदी, आज मैंने आलू के पराठे और मलाई कोफ्ते साथ में रायता बनाया। आप कहो तो आपके लिए ले आऊं? लो भला, ये भी कोई पूछने की बात है, जल्दी से ले आओ। अनीता सुषमा के लिए आलू के पराठे और कोफ्ते ले आती है, साथ में रायता भी। ये लो दीदी, आराम से बैठकर खाओ। सुषमा जैसे ही पहला निवाला मुंह में डालती है तो उसके स्वाद से वो खुश हो जाती है। वो जल्दी जल्दी दोनों हाथों से खाने लगती है और 5 मिनट में ही 4 पराठे और भरी हुई सब्जी की कटोरी और रायता भी खत्म कर देती है। वाह अनीता, तेरे हाथों में तो कमाल का स्वाद है। वैसे अगर तुम बुरा ना मानो तो 3-4 पराठे और कोफ्ते की सब्जी और ले आओगी? हाँ दीदी, बस अभी लाई। अनीता अंदर जाकर और सब्जी और पराठे ले आती है। सुषमा जल्दी जल्दी वो भी खत्म कर देती है। आज तो मजा आ गया। अच्छा सुन अनीता, ऐसा कर, 4-5 पराठे अपने जेठ के लिए भी बांध दे। अब मेरा खाना तो यही हो गया, अब अकेले तेरे जेठ के लिए मैं क्या ही पकाऊं? तू ऐसा कर, उनके लिए पैक कर दे। जी ठीक है दीदी। अनीता 5 पराठे और कोफ्ते की सब्जी पैक करके दे देती है, साथ में चाय पत्ती भी। सुषमा वो लेकर घर आ जाती है। अनीता रसोई में जाकर खाना देखती है। खाना तो थोड़ा सा ही बचा है, उनके लिए रख देती हूँ, वो काम से आते ही होंगे। कुछ देर बाद अनीता का पति सुमित घर लौट आता है। बहुत जोरों की भूख लगी है, अनीता जल्दी से खाना लगा दो। फिर थोड़े से बचे हुए कोफ्ते, रायता और आलू के पराठे वो लाकर सुमित को दे देती है, जिससे सुमित का पेट तो भर जाता है, लेकिन बेचारी अनीता भूखी रह जाती है। फिर बर्तन मांजकर अनीता भूखी सो जाती है। दरअसल अनीता की शादी अभी कुछ दिन पहले ही हुई थी और वो ये नहीं जानती थी कि उसकी जेठानी कितनी बड़ी भुक्कड़ है। अगले दिन अनीता जब सोकर उठती है तो वो नाश्ते में ब्रेड पकौड़े बनाना शुरू करती है। उसके ब्रेड पकौड़े की खुशबू सुषमा के घर तक आ जाती है और उसकी खुशबू से उसकी आंख खुल जाती है। अरे वाह, ये ब्रेड पकौड़े की खुशबू लगता है देवरानी के घर से आ रही है। आज लगता है वो ब्रेड पकौड़ी बना रही है। जल्दी से नहाकर वहां पहुंच जाती हूँ, नहीं तो कहीं खत्म ही ना हो जाए। वाह 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 वाह, क्या खुशबू है। सुषमा जल्दी से नहाकर अपनी देवरानी के घर पहुंच जाती है, जहां सुमित दरवाजा खोलता है। अरे भाभी, आप इतनी सुबह सुबह कोई काम था क्या? अरे देवर जी, कोई काम होगा तभी आऊंगी क्या आपके घर? काम पर इतना व्यस्त रहते हो कि अब तो मुझे मेरे देवर की शक्ल तक भी देखने को नहीं मिलती। क्या करूं, काम का प्रेशर ही इतना है भाभी। अच्छा, आप दरवाजे पर क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए, नाश्ता तैयार है, करके ही जाना। अरे उसी के लिए तो आई हूँ। सुमित के कहते ही सुषमा झट से अंदर आ जाती है, जहां वो दोनों नाश्ते की टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी अंदर से अनीता सुमित के लिए ब्रेड पकौड़े और चाय लेकर आती है। अरे दीदी, आप भी आए हो? हाँ, अब तुम जल्दी से इनके लिए भी नाश्ता ले आओ। जी बस अभी लाई। अनीता रसोई में जाती है और जल्दी से ब्रेड पकौड़े और चाय सुषमा के लिए भी ले आती है। ब्रेड पकौड़े देख सुषमा खुश हो जाती है। आहा, क्या स्वाद है इनमें। अनीता, सचमुच तुम बहुत ही टेस्टी खाना बनाती हो। 3 ब्रेड पकौड़े खाने के बाद सुषमा कहती है, देवरानी जी, थोड़े और मिल जाएंगे क्या? स्वाद स्वाद में पता ही नहीं चला कि ब्रेड पकौड़े आखिर कब खत्म हो गए। इस तरह भुक्खड़ जेठानी अपने हिस्से का खाने के बाद अनीता के हिस्से का भी खा लेती है। वाह वाह, सचमुच मजा आ गया। मेरा तो हो गया। अच्छा वैसे आज शाम को तुम क्या बनाने वाली हो खाने में? सोच रही हूँ आलू पूड़ी और खीर बना लूं। खीर और पूड़ी, मुझे तो ये बहुत पसंद है। अच्छा वैसे तू जानती है तेरे जेठ किसी दूसरे काम से शहर चले गए, तो अकेले में ना खाना बनाने का मन ही नहीं करता और ना खाने का। तो तू ऐसा करना, मेरे हिस्से का भी बनाकर रख देना, ठीक है? मैं शाम को समय से आ जाऊंगी। अनीता ने हिचकिचाते हुए कहा। जी जी ठीक है दीदी। सुषमा अपने घर लौट जाती है। कुछ देर बाद उसे फिर भूख लगती है तो वो फ्रिज में रखे ब्रेड जैम खा जाती है, फिर आराम से सो जाती है। शाम को वो फिर अपनी देवरानी के पास आ पहुंचती है। खाना बन गया क्या अनीता? वो क्या है ना, मैंने सोचा चाय भी तेरे यहाँ ही पी लूं, इसीलिए समय से पहले ही आ गई।
ऐसा कर, पहले मेरे लिए चाय और बिस्कुट ले आ, अगर तुम्हें कोई तकलीफ ना हो तो। नहीं नहीं दीदी, मुझे क्या तकलीफ होगी, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। देवरानी मुंह बनाते हुए रसोई में जाती है और चाय और बिस्कुट ले आती है। सुषमा 2 बिस्किट के पैकेट खाकर खत्म कर देती है। अनीता अकेली ही रसोई में खाना बना रही थी, जबकि सुषमा आराम से बैठकर टीवी देख रही थी। कुछ देर बाद सुमित भी ऑफिस से लौट आता है। थोड़ी देर बाद सुषमा उन्हीं के साथ डिनर करती है, लेकिन अब ये उसकी रोजाना की आदत बनती जा रही थी। वो रोज सुबह शाम का खाना अपनी देवरानी के घर ही खाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक रोज सुमित जिस कंपनी में काम करता था वो कंपनी बंद हो जाती है और सुमित की नौकरी चली जाती है, लेकिन सुषमा अभी भी उनके यहाँ आना बंद नहीं करती। कुछ रोज में ही उनका राशन खत्म हो जाता है। सुमित जी, जेठानी जी तो कुछ देर में ही आती होंगी, और अब तो राशन के सभी डिब्बे खाली हैं, तो अब मैं उन्हें क्या खिलाऊं? एक तो वैसे ही नौकरी नहीं है, ऊपर से ये भुक्कड़ भाभी रोजाना ही खाने के लिए आ जाती है। अब आकर बैठ जाएगी तो मना भी तो नहीं कर सकते ना। एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा राशन उधार ले आता हूँ, जब पैसे आएंगे तो मैं दुकान वाले को दे दूंगा। फिर सुमित दुकान पर राशन लेने चला जाता है, जिसके कुछ देर बाद वो सामान लेकर घर लौटता है। अनीता जल्दी से दाल और रोटी बनाकर तैयार कर देती है। अनीता, खाना बन गया क्या? वैसे क्या बनाया आज खाने में? आप तो जानती हैं दीदी, इनकी नौकरी चली गई है तो दाल और रोटी बनाई है। अच्छा चलो कोई नहीं, वही ले आओ। इस तरह भुक्कड़ जेठानी 3-4 लोगों का खाना अकेले खा जाती है, फिर अपने घर आ जाती है। एक रोज जब सुमित और अनीता बाजार से सब्जी लेकर घर लौट रहे थे तो दुकान का सेठ उन्हें देख लेता है और वो टोकते हुए सुमित से कहता है, अरे ओ सुमित, मेरे पैसे कब देगा? 3 महीने हो गए मुफ्त में यहाँ से राशन लेकर जाते हो और पैसे देने का नाम नहीं लेते। आप तो जानते हैं सेठ जी, अभी मेरी नौकरी छूट गई है, जैसे ही लगेगी तो सबसे पहले अपनी तनख्वाह वापस लौटा दूंगा। उसकी बात सुनकर पीछे खड़ा सब्जी वाला कहता है, अरे इसने तो खुद मेरे ठेले पर भी काफी उधार कर रखा है, पता नहीं इतना सारा राशन ये दोनों अकेले कैसे खा लेते हैं। भरी बाजार में अपनी बेइज्जती होती देख सुमित और अनीता चुपचाप घर लौट आते हैं, लेकिन तभी बाजार में गोलगप्पे खा रही सुषमा सब सुन लेती है, जिसके चलते उसे बहुत अफसोस होता है। मैं भी कितनी लालची और भुक्खड़ हूँ, रोज इनके घर खाना खाने तो पहुंच जाती हूँ मैं, लेकिन आज तक उनके घर मैंने राशन का एक दाना तक नहीं डाला, और मुझे बिना बताए ये बेचारे कर्जे पर कर्जे लेकर मेरा पेट भरते रहे। लेकिन ये सब मेरी ही गलती थी, जिसे मुझे ही अब सुधारना होगा। ये सोचने के बाद सुषमा उन सभी के पास जाती है जहाँ से सुमित ने कर्जे में सामान लिया था। वो उन सबके पैसे दे देती है और फिर बहुत सारा राशन खरीदकर अपनी देवरानी के घर जाती है। इससे तुम खाना बनाओ और मुझे भी खिलाओ। और हाँ, एक और बात, जब तक सुमित की नौकरी नहीं लग जाती तब तक तुम्हारे घर में राशन भरवाने की जिम्मेदारी मेरी। और हाँ, मैंने तुम्हारा सारा कर्जा भी चुका दिया है। अपनी जेठानी की एक करुणा देख अनीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी जेठानी के गले लग जाती है। सुमित के कुछ ही दिनों में एक अच्छी नौकरी लग जाती है और वो फिर से आराम से अपनी जिंदगी खुशी खुशी काटते हैं।